so all, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Ria Rayu with you. So in this video we will discuss about something that most of us fear but don't really understand. That's the so-called RCT. So what's the RCT stand for? RCT basically stands for the root canal treatment procedure. So let's begin, and please do watch the full video to get the more information about the RCT. सबसे पहले लोगों का ये मिथ है कि RCT यानी कि दर्द. सब लोग आते हैं क्लिनिक में, वो बोलते हैं मैडम कुछ भी करा लो बट RCT नहीं कराना. सो लेट्स डिग इन. अब हम बेसिकली आपके इस वीडियो में मिथ्स क्लियर करेंगे और आपको फैक्ट्स की ओर ले जाएंगे. सो बेसिकली RCT होता क्या है और हम RCT क्यों सजेस्ट करते हैं. बेसिकली हम RCT तब सजेस्ट करते हैं जब हमारा दांत पूरा ही ख़राब हो चुका होता है, जब उसके अंदर कीड़ा पूरा ही लग चुका होता है. ठीक है. RCT से अब RCT हम तब करवाते हैं जब दांत थोड़ा बहुत बच सकता है. अगर दांत बिल्कुल ही नहीं बचने वाला होगा तो हम उसको सीधा बोलेंगे कि आप निकलवा दो, एक्सट्रैक्ट करवा दो. दांत बचाना एक अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू दांत को निकलवाना. लोग आते हैं क्लिनिक में सीधा बोलते हैं हमारे दांत निकलवा दो. क्यों? वो RCT का मतलब ही नहीं जानते RCT होता क्या है. सो बेसिकली RCT में क्या होता है, जब आपका दांत अंदर से पूरा खोखला हो चुका होता है, उसके अंदर कीड़ा बहुत गहरा जा चुका होता है, तब हम RCT सजेस्ट करते हैं. बेसिकली हमारे दांत के अंदर एक बाहर वाली कवरिंग होती है जिसको हम इनामल बोलते हैं, उसके अंदर होता है डेंटिन, और सबसे अंदर वाला पार्ट जिसमें दांत की जो ब्लड सप्लाई कैरी होती है, जिसमें खून बह रहा होता है दांत का, दैट इज़ कॉल्ड पल्प. हम RCT में क्या करते हैं, हम पल्प को ही रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो पल्प है हमारा वो ही इन्फेक्टेड हो जाता है. इसलिए हमारा पल्प को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इसी को हम RCT कहते हैं. RCT से आप अपना दांत बचा सकते हो, गंवा नहीं सकते, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुल के आइए और अपना दांत बचाइए. ये नहीं कि सीधा आप एक्सट्रैक्ट कर लो. ठीक है. सीधा दांत निकलवाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. आप अपने दांत की वैल्यू समझो. ओरिजिनल ही होता है. लोग बोलते हैं हम नकली लगवा लेंगे. इन केस अगर एक्सट्रीम केसेस होते हैं या यू शुड गो फॉर दैट, बट अगर आपका नेचुरल टूथ सेव हो रहा है, वाई नॉट टू सेव दैट. बिकॉज कहते हैं ना कि नेचुरल तो नेचुरली होता है, तो दांत में भी वैसा ही होता है. जो चीज़ अपनी है वो अपनी ही है. ठीक है. तो दांत को बचाना एक प्रायर इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू दांत को रिमूव करवाना. सो आइए जानिए RCT में बेसिकली होता क्या है. जब भी आप आते हैं क्लिनिक में तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, उस चीज़ को एग्जामिन करेगा, आपके टूथ को एग्जामिन करेगा, डायग्नोज करेगा. डायग्नोज करने के बाद हम आपको एक एक्सरे करवाएंगे उस टूथ का, ताकि हम देखें कि जो कीड़ा है वो कितना लग चुका है दांत के अंदर, कितना गहराई है उस कीड़े की. एक्सरे करवाने के बाद जब हमें पता लग गया है कि यहाँ तक कीड़ा फैल चुका है, उसके बाद हम क्या देंगे, आपको एनेस्थीसिया देंगे. लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम. अब लोग बोलते हैं कि हमें दर्द तो नहीं होगा. आजकल डेंटिस्ट्री में इतनी मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है कि जो पेनलेस भी हो चुके हैं. ठीक है. पेन आपको बहुत ही मिनिमल होगा, क्योंकि हम साथ में आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं जो कि आपके पेन को काफ़ी हद तक कम कर देगा. ठीक है. एनेस्थीसिया देने के बाद क्या करना है, हमने उस टूथ की क्लीनिंग करनी है. क्लीनिंग करने का क्या मतलब है कि जो भी उसके अंदर जो इन्फेक्टेड पल्प है जिसके कारण पेन हो रहा है, हमने उसको ही रिमूव करवा देना है. नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा शेपिंग एंड डिसइंफेक्शन. जो हमने पल्प को रिमूव करवाया है, अब हमारे पास क्या होती है, RCT करने के लिए हमारे पास कुछ फाइल्स होती है. मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, आप देख सकते हो. उस फाइल्स को हमने टूथ के अंदर डाल के क्लीन करवाना है अच्छे से, और वहाँ पे हम सोल्यूशन डालते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो पॉपअप हो जाए बाहर की तरफ. नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, वहाँ पे हम सील कराएंगे, सीलिंग करवाते हैं. सीलिंग कैसे करवाते हैं हम, हमारा एक मटीरियल होता है गटा पर्चा, हम उसको उस टूथ के अंदर डालते हैं एंड देन वी सील दैट एरिया. सीलिंग करने के बाद हमने वहाँ पे क्या करना है, जो हमारा कुछ पार्ट था दांत का वो तो रिमूव हो चुका है पल्प को रिमूव करने के टाइम. अब हमें वहाँ पे क्राउन प्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग क्या करते हैं, RCT करवा लेते हैं लेकिन क्राउन नहीं लगवाते. क्राउन क्यों नहीं लगवाते, बोलते पैसे ज़्यादा लग गए. तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है. फिर लोग आते हैं डॉक्टर के पास, आपने हमारी RCT ख़राब कर दी. जब आपको सजेस्ट करा गया है कि क्राउन लगवाओ, तो आप क्यों नहीं लगवाते. क्राउन लगवाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपने RCT पहले कराई है. क्राउन अगर आप लगवाओगे तो दैट विल गिव यू श्योरिटी कि हाँ आपका दांत फुली सेव्ड है. फिर आप डॉक्टर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्राउन नहीं लगवाया. इफ़ यू आर सजेस्टेड यू शुड गो फॉर अ क्राउन प्लेसमेंट. तो ये थे हमारे 5-7 स्टेप्स जो हम RCT में फॉलो करते हैं ड्यूरिंग आर प्रोसीजर.
और आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा याद रखो कि आरसीटी से आपका दांत बचेगा, आरसीटी से दांत बचता है। ये नहीं है कि सीधा उसको रिमूव करवा दो। हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ बच सकती है उसको बचाओ। हम हमेशा कहते हैं जो चीज़ बचेगी उसको बचाओ, गवाने को क्या रखा है, ठीक है। और आपको मैं एक वो दे रही हूँ, प्रो टिप दे रही हूँ। जब भी आपने आरसीटी करवा ली है उसके बाद आपको अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 मंथ्स बाद विजिट करना चाहिए, ताकि हम उसको टिप को देख पाए कि वो अच्छा से है, उसकी हेल्थ, आपने हाइजीन अच्छे से रखी हुई है। ये एक प्रो टिप है, आप जाया करो अपने। अगर आपको कहीं पे भी पेन वगैरह फील हो रहा है, यू शुड इमीडिएटली विजिट। ये नहीं है कि मैं 3, 4, 5, 6 दिन बाद चले जाऊँगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप आरसीटी को अवॉइड कर रहे हो, दांत निकलवा भी नहीं रहे हो और आरसीटी भी नहीं करवा रहे हो, इनडायरेक्टली क्या करोगे, आप उस दांत के अंदर रेशा बना दोगे। रेशा बन जाता है, पस बन जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो भी आपकी हड्डी होगी वहाँ पे वो गलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके हाथों में है कि आपने अपना नुकसान करवाना है कि आपने अपना भला करवाना है। तो ये सब कुछ आपके हाथों में ही है, आप ही अपने देवता हो, ठीक है। अब हमें पस को, रेशे को बनने से रोकना है। हमें सोज भी आ जाती है, वहाँ पे सूजन भी आ जाती है, उसको भी हमने रोकना है। तो ये सब आपके अपने हाथ में है, ठीक है। तो यही था हमारा आरसीटी के लिए पूरा ज्ञान कि आरसीटी एक, लोगों ने टैबू बना रखा है कि नहीं आरसीटी मतलब दर्द, ऐसा कुछ नहीं है। आरसीटी आपके दांत को बचाता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज की वीडियो के लिए ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है, इफ़ यू do find this video informative, please do like, share and subscribe to my channel and share with your friends. And